بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप तवज्जो फरमाएं। एक तो बुरसा की तरफ से ऐलान है कि हमारे भाई मरहूम मोहम्मद असगर बहावलपुरी के साथ किसी भाई का कोई लेन देन हो तो वो अदायगी के लिए तैयार हैं। किसी भाई का कोई लेन देन हो तो अदायगी के लिए वो तैयार है। और दूसरा ऐलान समाज फरमा लें कि हमारे भाई के ईसाल सवाब के लिए कल सुबह फजर के बाद कुलखानी होगी जामा मस्जिद अनवारुल खिदरा के अंदर। इंशाअल्लाह 7 बजे दुआ होगी, फजर के बाद शुरू होगी और 7 बजे इंशाअल्लाह दुआ होगी। तो तमाम अहबाब से शिरकत की अपील है। और तीसरी गुजारिश, आप समाअत फरमा लें, दोस्त मिलते रहते हैं, आपस में मोहब्बतें शेयर करते हैं, तो मरने के बाद हर एक की जुबान पे होता है कि नेक आदमी था, अच्छा आदमी था। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि मरहूम जब भी नमाज़े जुमा पढ़ने आए हैं तो एक लफ्ज़ ज़रूर कहते थे कि जब मैं दरूद और सलाम सुनता हूँ तो मुझे बड़ा सरूर आता है। ये मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के उनकी गवाही दे रहा हूँ। और आप इस बात की गवाही देंगे कि जिसे दुनिया के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का सलाम सुनकर सरूर आता हो, खुदा की कसम उसे कब्र में भी सरूर आएगा, महशर में भी सरूर आएगा। और मुझे वो कई मर्तबा कह चुके थे, उन्होंने वीडियो क्लिप भी बनवाए हैं मुझसे मुख्तलिफ टॉपिक पर, लेकिन मुझे वो ये कहते रहे कि एक खिजरा मस्जिद के दरूद और सलाम का मैंने क्लिप बनाना है और वो पूरी दुनिया में देना है कि आका करीम पे कैसे दरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। ये मकसद खिजरा मस्जिद का तारुफ नहीं था, या मैंने अपनी मोहब्बत बताना नहीं थी, मकसद मरहूम का प्यार दिखाना था कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके सफर आखिरत को हसीन फरमाए। अब आप नियत फरमा ले। नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया, सना अल्लाह ताला के वास्ते, दरूद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, दुआ इस हाज़िर मोमिन मैयत के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बंदगी अल्लाह ताला के लिए। आप अहबाब कहेंगे पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। मोबाइल फोन बंद कर ले तमाम अपने। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी बिल्कुल, बहावलपुर का फ़ख्र, बहावलपुर की पहचान, अपने नाम के साथ बहावलपुरी लगाने वाला आज हमारे दरमियान नहीं। अपने खालिक की हकीकी से जामिला उनके दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमाए। आज उनका जनाजा था। असगर बहावलपुरी साहब की हम बात कर रहे हैं, जिनके जनाजे में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। इसाले सवाब के लिए यहाँ पर दुआ भी की गई। हमारे साथ उनके यहाँ पर कुलीग ठहरे हुए हैं, उनके साथी ठहरे हुए हैं, जो आज यहाँ पर उनके आखिरी रस्म के लिए आए, उनके जनाजे में शामिल हुए हैं। जानेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे सर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये समझ लें कि हमें दिली दुख हुआ है, दिली रंज हुआ, लेकिन अल्लाह की रज़ा। बहुत अच्छे इंसान थे और मेरे साथ तो ख़ास तौर पे बहुत प्यार करते थे। मैं उनको उस्ताद जी कहा करता था। वो मुझे बार बार कहते, राना साहब आप बड़े हैं, आप मुझे शर्मिंदा ना किया करें। आजिज़ी उनमें बहुत थी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारी दिली दुआ है। और इंशाअल्लाह नेक हस्ती थी, नेक आदमी थे, उनको अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत में जगह देगा। जी बिल्कुल, ज़रूर जन्नत में जगह देगा। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं जिन्होंने बेतहाशा उनके साथ काम किया। सर, क्या कहेंगे? बस जी बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस है। बस अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे बस। जी बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि असगर बहावलपुरी ना सिर्फ बहावलपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र थे। और हमने एक ड्रामा किया था मामा जमाल खां, उसमें मेरे को मामा थे। मैं समझता हूँ आज भांजा यतीम हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहते। जी बिल्कुल, यहाँ पर आग भर आई है। जो लोग साथ काम कर रहे थे, बिल्कुल सीनियर, ये भी सीनियर हैं, वो इंतहाई सीनियर थे, बहावलपुर का फ़ख्र थे। हमारे साथ उनका एक ऐसा शागिर्द है जिसको वो बोतल से मारा करते थे, मोहब्बत से मारा करते थे, खलूस करते थे, मोहब्बत देते थे। आज जानेंगे कि ये बच्चा भी तकरीबन यतीम हो गया है हमारे साथ। तो क्या कहेंगे जमाल भैया? सही, बिल्कुल हमारे उस्ताद जी थे और हमें वाकई यतीम कर गए हैं। लेकिन सब दोस्तों से मैं ये कहूँगा, अगर भूले बसरे में उनसे कोई कोताही हो गई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे उस्ताद जी को खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। सर, क्या कहेंगे? हम कुछ भी नहीं कह सकते, इतने नेक दिल इंसान थे। आज असगर बहावलपुरी साहब बहुत ही नेक इंसान थे। हम बहुत खुश होते थे उनसे मिलकर, हमें बार बार बुलाते थे तो हम आ जाया करते थे। कल जब फौत हुए तो हम उसके साथ शूट पे थे, तो मेरे सामने उनके जो है हार्ट हुआ है, तो उस वक्त वो अल्लाह को प्यारे हो गया है, तो हमें दिली अफसोस है बहुत। मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, लेकिन बहावलपुर के टैलेंट को प्रमोट करने वाला बाप बंद हो गया। बहुत अजीम इंसान थे, बहुत अजीम फनकार थे, टैलेंट को प्रमोट करते थे हर जगह पे। एहसास था उनको कि इस इंसान में कुछ टैलेंट है। वो बाप बंद हो गया हमारे लिए, बहावलपुर के लिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज हम हमारे भाई सहाफ़त का फ़ख्र थे मोहम्मद असगर बहावलपुरी, जिन्होंने एक बहावलपुर का भी नाम रोशन किया और साथ साथ अपना भी उन्होंने नाम कमाया। लेकिन आज जनाजे के शुरका और इतनी कसीर तादाद में मौजूद थे, ये उनकी मोहब्बतों का मुँह बोलता सबूत था। और जब भी मिलते थे वो ये कहा करते थे कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरूद व सलाम में बड़ा सरूर आता है, हुजूर की नात में बड़ा मज़ा आता है, और तिलावत कुरान सुनते तो उससे बड़ा पूरा वो लुत्फ़ उठाया करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। इंतहाई नेक और ख़िदमत खल्क़ का उनके अंदर जो जज्बा था वो सर फ़हरिस्त पाया जाता था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। असगर बहावलपुरी साहब मेरे उस्ताद थे, बहुत अच्छे उस्ताद थे। कल मेरे पास शूट पे मौजूद थे, सेट पे इनकी डेथ हुई, हार्ट का मसला हुआ और डेथ हो गई। बहुत ही निहायत अफसोसनाक ख़बर है। बस कल के परेशान है, अभी जनाजा हो गया है, अब दुआ करना। तो दोस्तों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज हम अच्छे दोस्त और एक अच्छे फ़नकार से महरूम हो गए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए मग़फ़िरत करे, उनके लिए आसानियाँ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारा पुराना सीनियर साथी असगर बहावलपुरी हमसे जुदा हो गया है। सब ने चले जाना है, ये दुनिया फ़ानी है, ये आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ साथियों की, दोस्तों की इस तरह की होती हैं जो मरते दम तक याद रह जाती हैं।
फ़न के हवाले से बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। स्पेशलिटी उनकी कि असगर के साथ बहावलपुर का नाम लगाकर उन्होंने दुनिया भर में बहावलपुर की जो शनाख्त बनाई असगर बहावलपुरी के नाम से, वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। बहावलपुर के अलावा पूरे पाकिस्तान में उनके बेशुमार शागिर्द, जिनके बहुत से पैगामात भी आ रहे हैं अफसोस के। तो मेरी दिल से दुआ है, मुझसे अगर किसी किस्म की कोई उनके बारे में कोई बात, कोई लफ्ज़िश, कोई लफ्ज़ निकला है तो मैं रब ताला से अपनी माफ़ी मांगता हूँ, और बिलखसूस मैं अपने बड़े भाई असगर भाई को दिल से माफ़ करता हूँ और उनकी बख्शिश की बहुत सारी दुआ करता हूँ। रब ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, करबर करबर जन्नत अता फरमाए, आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर बहावलपुरी को मुझसे छोटे थे। 1 माह पहले इसी ही ग्राउंड में इंटरव्यू करते हुए उन्होंने मुझे सवाल किया कि असगर बहावलपुरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरा जवाब था कि असगर बहावलपुरी का कहना है कि नसीम भट्टी को देख देख कर मैं इस लाइन में आया हूँ। तो मेरा जवाब था कि इस लाइन में असगर क्या है कि इस लाइन से मुझे पीछे छोड़कर मुझे भी क्रॉस करके आगे निकल गए। तो उन्होंने पाकिस्तान भर में सकाफती दुनिया में अपना नाम कमाया। बहावलपुर जहाँ भी गए बहावलपुर का नाम रोशन किया और अपनी बेपनाह सलाहियतों से फ़न की खिदमत की। आज उनकी अलमनाक मौत का सुनकर ऐसे था जैसे आसमान सर पे आ गिरा हो। तो मरहूम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत जगह दे और बुलंद दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह माफ़ फरमाए और उनके लवायकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। मैं इतना कहूँगा कि बेशक हम सब ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। एक याद जो मुझे कभी नहीं भूलेगी वो ये कि इनकी वफ़ात से 1 रोज़ कबल सुबह मैंने उन्हें 8 बजे जाके जगाया और बड़ी मोहब्बत, मान और हुज्जत के साथ कहा कि असगर साहब मैं चाय पीने आया हूँ। तो मुझे कहने लगे यार कोरोना की वबा के दिनों में आ गए हो तुम, लेकिन यह है कि अब आ गए हो तुम जाओगे नहीं बगैर चाय पिए। हमने चाय पी, गपशप की और आखिरी मुलाकात जो थी उसमें मज़हबी गुफ्तगू उनकी बड़ी ज़्यादा थी। उस दिन मज़हब पे बात कर रहे थे, नमाज पे बात कर रहे थे, उम्र पे बात कर रहे थे। बल्कि मुझे और पाशी भाई भी मेरे साथ थे, मलिक यूसुफ भी थे। कह लेंगे भाई उम्र कर लो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो मैंने भी 2 उम्रें किए हैं। तो ये जो उनकी खूबी फ़नकारों के साथ साथ एक अलहदा मज़हबी लगाओ और बिलखसूस सच्चे और पक्के आशिक रसूल थे और अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। ये एक ऐसा बाब था आर्ट का जो बहावलपुर में ख़त्म हुआ और वो एक इंटरनेशनल लेवल के फ़नकार थे। ना सिर्फ बहावलपुर का नाम रोशन किया बल्कि बहुत से लोग पूरे पाकिस्तान में उनके शागिर्द भी हैं। पपेट के हवाले से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। आर्ट के अलावा जो पपेट जो था वो उनका ख़ासा था। उस हवाले से पूरी दुनिया में उन्हें शोज़ किए, मुख्तलिफ़ ममालिक में गए, बहावलपुर का नाम रोशन किया। और बस यही कहूँगा। असगर बहावलपुरी साहब सच्चे और पक्के मुसलमान के अलावा, अच्छे आर्टिस्ट के अलावा उन्हें बहावलपुर के साथ इंतहाई लगाव था। उन्होंने अपने एक ऑथेंटिक किस्म की डॉक्यूमेंट्री तैयार की जिसमें उन्होंने बहावलपुर को उनकी कंप्लीट अक्कासी की, महरूमियों की अक्कासी की, बहावलपुर को अच्छा अंदाज में दिखाया जिससे ये यकीन हो गया कि वो एक बहावलपुरी सिर्फ अपने नाम के साथ नहीं लगाते थे, बहावलपुर के साथ प्यार भी करते थे। अब तो ये महसूस हो रहा है कि जैसे आर्ट की दुनिया वीरान हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर बहावलपुरी सरज़मीन बहावलपुर के लीजेंड फनकार थे जनाब। उन्होंने सीनियर और जूनियर को बेहद सपोर्ट किया
اور فن اور فنکار کو فروغ دیا. اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری سرزمین بہاولپور کے تمام فنکاروں کو عزت اور شہرت نصیب کرے. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میرا بھائی اصغر بہاولپوری، آپ سب کا دوست، پورے شہر کا دوست، انسان دوست، آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. ہم اس کی اس جدائی پر انتہائی غمزدہ ہیں. وہ شخص پورے شہر کی پہچان بنا، فن سے پیار کرنے والا، فنکاروں سے پیار کرنے والا، بہترین آرٹسٹ، مایہ ناز آرٹسٹ. اللہ اس کی مغفرت کرے. ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک نوجوان کیمرہ مین موجود ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا اور ان سے بات کریں گے. بیٹے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وحید انکل کہ جہاں تک اصغر بہاولپوری انکل کی ہم بات کریں تو انتہائی نفیس شخصیت کے مالک تھے، بہت اعلیٰ طبیعت کے مالک تھے. مجھے وہ عبداللہ بیٹا بیٹا کہہ کر جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہمیشہ عبداللہ بیٹا کہہ کر پکارتے تھے. اور ہماری ابھی لاسٹ ان سے ملاقات عید الاضحیٰ کے پہلے دن ان سے ہوئی تھی تو بہت ہی پیار سے مجھ سے باتیں کرتے تھے. ہمیشہ انہوں نے جب اپنا یوٹیوب چینل بنایا اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہیلپ لیتے تھے، ڈسکس کرتے تھے. تو آج دل بالکل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنا پیارا آج گھر کا ایک فرد ہم نے کھو دیا. جی بالکل، ہمارے سر پہ سے ایک ایسا سایہ اٹھ گیا جو اب دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اس کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا جو سبق دیا ہوا ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہم نے بہاولپور کا نام بلند کرنا ہے. جیسے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بہاولپوری لگایا، پوری دنیا میں بہاولپور کا نام روشن کیا اور انہوں نے ایک مقام بنایا صحافتی دنیا میں، ایکٹنگ کی دنیا میں، فلم انڈسٹری میں، ریڈیو پاکستان پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ انہوں نے بے تحاشا کام کیا. پاکستان کا فخر بنے، بہاولپور کی پہچان بنے. آج ہمارے پاس نہیں لیکن ان کی یادیں موجود ہیں. آپ کو بہاولپور سے ایک بار پھر اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ بہاولپور میں اصغر بہاولپوری صاحب کا جنازہ ادا کر لیا گیا ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، دعائیں خیر کی. یہاں پر ایک اور سینئر آرٹسٹ موجود ہیں، یہ کچھ کہنا چاہیں گے. سر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا محمد جعفر ایز اے صدر فنکار ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے میں تمام دوستوں کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر اصغر بہاولپوری صاحب نے کسی کا دل دکھایا ہو یا ان سے کسی کی تلخ کلامی ہو گئے تو اللہ کے واسطے ان کو معاف کیا جائے. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور میری تمام جتنے یہاں فنکار موجود ہیں میں پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں ایز اے صدر ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دیا جائے. دل میں کوئی بات نہ رکھی جائے. وہ بہت نیک انسان تھے ویسے بھی، لیکن پھر بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس ان کو معاف کیا جائے. جی بہت شکریہ. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم انسان کو اس زمین پہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا جائے. تمام فنکار برادری اس ٹائم اداس ہو چکی ہے. بہاولپور میں ایک سوگ کا سا سما پیدا ہو چکا ہے. تمام لوگ اصغر بہاولپوری کی باتیں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا جو آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اصغر بہاولپوری کی پوسٹ کی جا رہی ہے، ان کی تصویریں، ان کی یادیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. اور اپنا 20 نیوز کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے آخری انٹرویو اپنا 20 نیوز پہ کیا گیا جو نشر ہوا، لوگوں نے پسند کیا، کمنٹس کیے. اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہاولپور کی ایک عظیم شخصیت اصغر بہاولپوری آج ہمارے درمیان نہیں، اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گی. ان کا نماز جنازہ ادا کر لیا گیا ہے. نماز جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں فنکاروں نے، عام لوگوں نے، بہاولپور کے شہریوں نے شرکت کی اور یہاں پر جو ہے دعائیں خیر بھی مانگی گئی. جی